बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में से हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एज वेल एज हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हमारे पास हेलोजन्स कौन कौन से हैं? हेलोजन के लिए सिंबल हम यूज करते हैं X। X मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। What will be its order of reactivity? As we know that fluorine is more reactive because of its electronegative nature. Electronegativity से याद रखना, electronegativity के लिए जो हम रेफरेंस एलिमेंट यूज करते हैं that is known as fluorine. Fluorine is taken as a standard element for the measurement of electronegativity of other elements by Pauling. Pauling scale हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगी। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। फ्लोरीन and chlorine exist in gaseous state, while bromine and iodine exist in solid state at room temperature. हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है लिक्विड चैप्टर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, इस वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें वीक है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का उससे भी बड़ा है, आयोडीन का सबसे बड़ा है। जब साइज इंक्रीज होता जाएगा पोलराइजेबिलिटी में इंक्रीज आएगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ज्यादा जनरेट होंगे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट क्या होगा? चेंज होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी में इंक्रीज आएगा और फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज समथिंग अबाउट द हेलोजन्स। नाउ हेलोजिनेशन के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, हेलोजिनेशन में बेसिकली हम जो ब्रोमिनेशन करते हैं या हमारे बुक में है ब्रोमिनेशन, सो इट इज बेसिकली यूज फॉर एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कीन। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की लिक्विड है। अगर हमसे कहा जाए कि आप बताएं आपके पास 2 बीकर हैं या 2 विसल्स हैं, आप बताएं विसल ए में क्या है और विसल नंबर बी में क्या है। इन दोनों में से अल्कीन और अल्कीन किस में है? तो हम इसमें क्या डालेंगे? हम इसमें ब्रोमीन डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। अगर रेडिश ब्राउन कलर जो है सस्टेन रह गया, डिसअपियर ना हुआ, ये कलर डज नॉट डिसअपियर, देन इट इज मीन इट इज अल्केन। क्यों? क्योंकि अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं करते, अल्केन में एडिशन रिएक्शन
नहीं होता। और अगर हमारे पास ये है जिसमें अगर अल्कीन है, जो भी अल्कीन है, ईथीन है, प्रोपीन है, ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन डालने से हमारे पास फॉर लिटिल इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगा, रेडिश, और फिर क्या होगा, ये दोबारा कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल ने, अल्कीन ने या इस मॉलिक्यूल ने, इस हाइड्रोकार्बन ने इस ब्रोमीन को एब्जॉर्ब कर लिया है और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2Br एंड Br। तो ये ब्रोमीन के डालने से अगर सब्सटेंसेस का कलर डिसअपीयर हो जाए, मतलब रेडिश ब्राउन से दोबारा कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या होगा, वो अल्कीन होगा। ठीक है, पहले कलरलेस, फिर रेडिश ब्राउन, फिर दोबारा कलरलेस, इट मींस इट इज अल्कीन। और अगर पहले कलरलेस और देन ब्रोमीन के डालने से कलर क्या हो, रेडिश ब्राउन, और यही रह जाए, ये डिसअपीयर ना हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अल्केन है, क्योंकि अल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब आ जाए ईथीन के साथ जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो इन दो ब्रोमीन एटम में से एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाए। सो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कीन। ये टेस्ट है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। नाउ अनदर वन इज हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन का मतलब क्या है, हेलो मीन हैलोजन, हाइड्रेशन मीन जो OH पार्टिकल इसके साथ अटैच होगा। नाउ अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। इससे पहले हमने पढ़ा है हेलो हाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये क्या है, हेलोहाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ HOX hypohalous acid। HOX stand for hypohalous acid। HOX का मतलब क्या है, hypohalous acid। हाइपो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है HO के लिए और हेलस में X, मतलब अगर X stand for फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये HOCl है तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर ये HOBr है तो इसका मतलब क्या होगा, हाइपोब्रोमस एसिड, और अगर ये HOI है तो इसका होगा हाइपोआयोडस एसिड। इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यूं होगी, दिस वन इज मोर रिएक्टिव as compared to hypobromous acid and this one is more reactive as compared to hypoiodous acid. This reactivity is on the basis of electronegativity, but we does not have oxy acid of fluorine। ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर हेलोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, यहां पर हेलोजन के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, और फ्लोरीन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। तो इस वजह से फ्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं है। अब बेटा यहां पर हमने जो लिया है वो क्या है, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है, जब ये यहां रिएक्ट करेंगे तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, क्लोरीन किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा।
अगर ये इस कार्बन के साथ अटैच होता है तो इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो OH किसके साथ अटैच होगा? इस कार्बन के साथ। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? CH2OH एंड CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम क्या है? This compound is known as chlorohydrin। जनरल नेम इसका है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। और इसी का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? इसका आयुर्वेदिक नेम होगा 1-chloro 2-hydroxy ईथेन। 1-chloro 2-hydroxy ईथेन। सिमेट्रिकल एल्कीन में अब हमें क्लियर हो गया कि क्लोरीन किसके साथ अटैच होगा? किसी भी कार्बन के साथ। इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो फिर क्या होगा? अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और हम इसके साथ HOCl क्लिक करना चाहते हैं, then this will undergo Markovnikov's addition और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्ट इस मॉलिक्यूल का किस कार्बन के साथ अटैच होगा? इसके साथ। और ये इस कार्बन के साथ। इस द रिजल्ट हमारे पास बनेगा CH2Cl CHOH एंड CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन या आयुर्वेदिक नेम होगा 1-chloro 2-hydroxy प्रोपेन। 1-chloro 2-hydroxy प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम होगा। क्यों? फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस तरह अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि प्रोपीन अंडरगोज हेलोहाइड्रेशन and gives dash product, so it will give 1-chloro 2-hydroxypropane या प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन इसको इसकी वजह से कहते हैं क्लोरीन और OH की वजह से। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिए हैं जो रिएक्शन। अब हम आगे जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन and these are catalytic oxidation of alkene। तो catalytic oxidation पहला है epoxidation of alkene। epoxidation mean addition of oxygen, but हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन या हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। इसमें कैटलिस्ट जो यूज होता है दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। टेम्परेचर रेंज इसके लिए है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इपॉक्सीडेशन में क्या होगा? इसमें हमारे पास इपॉक्सीडेशन के दौरान क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इपॉक्सीडेशन इज ग्लाइकोल। इपॉक्सीडेशन ऑफ कीटीन से क्या बनेगा? ग्लाइकोल या डाई हाइड्रोक्सी अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? डाई हाइड्रोक्सी अल्केन। दो OH है, इस वजह से डाई हाइड्रोक्सी अल्केन इसको कहते हैं। पहले ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमारे पास जो बनेगा ईथीन है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होगा तो इनका ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन एटम। वो ऑक्सीजन एटम यहां एडजस्ट होगा। इसमें जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम क्या है? इथाइलिन एपॉक्साइड। इथाइलिन एपॉक्साइड। अब इथाइलिन एपॉक्साइड हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस पर ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा ग्लाइकोल। हाइड्रोलिसिस इथाइलिन या ईथीन
कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इथाइलिन इपोक्साइड। अब इथाइलिन इपोक्साइड स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रेशन कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पर एसिडिक मॉलिक्यूल ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ये HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। मतलब हम इससे ऑक्सीजन पास करेंगे E3 से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे हमें बनेगा इथाइलिन इपोक्साइड। फिर इपोक्साइड इसमें से नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर ये हमें क्या देगा, ये हाइड्रोजन एसिड से आया है, उस एसिड का ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, इट विल बी अटैच्ड विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन यहां ऑक्सोनियम आयन बना लेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम को क्या डोनेट करेगा, लोन पेयर। तो जब ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोबारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोबारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे देगा। नाउ इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है, बट वंस अगेन तो ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज। नाउ ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन रिलीज होता है, लिबरेट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2OH और CH2OH, जिस तरह ये। तो E3 से हमें क्या बनता है, E3 से हमें बनता है इथाइलिन इपोक्साइड। उसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें इपोक्साइड, तो हमें क्या बनेगा, हमें मिलेगा ग्लाइकोल। 2019 में मेडिकल के पेपर में MCQs नंबर 193 में इन्होंने E3 का नहीं कहा, इन्होंने कहा है इपोक्साइड obtained from isobutyrene upon acidic hydrolysis is, तो क्या बनेगा यहां देखिए, हमारे पास है आइसोब्यूटाइलीन। हमें पता है कि जब कभी भी सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मीथाइल ग्रुप अटैच हो जाए उसको हम कहते हैं आइसोमर। तो यहां पर 4 कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मीथाइल ग्रुप अटैच है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास अगर हम इसकी एसिडिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इपोक्साइड बन जाएगा। इपोक्साइड बनेगा CH3, साथ में C, उसके साथ CH3 और देन यहां CH2 और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। दिस वन इज नोन एज आइसोब्यूटाइलीन इपोक्साइड। अब रिएक्शन हमें ये नहीं कह रहे कि आइसो, ये कहते हैं कि जो इपोक्साइड आइसोब्यूटाइलीन से बनता है ये है। अगर हम इसकी क्या करें, अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां देखिए एक ऑक्सीजन यहां अटैच होगा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ और वाटर का OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3, ये CH3 तो अपनी जगह, इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होगा OH, वाटर का हाइड्रोजन और इसके साथ वाटर का OH। सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है 2-methyl 1,2 प्रोपेन डाइलोन। हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा।
2